जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो आने वाले समय में एनटीपीसी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके प्रैक्टिस सेट हम पर डे डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट वर्गीकरण का रहने वाला है। एक प्रैक्टिस सेट हमने कल करा दिया था और आज उससे अगले प्रश्न देखेंगे और इस वर्गीकरण में देखेंगे कि जो रेलवे हैं या फिर और भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उन्होंने अपने वर्गीकरण में कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे हैं। और जो वर्गीकरण का पहला टाइप था वो हमने कल करा दिया। आज उससे अगला वाला टाइप हम देखते हैं कि इसमें से जो पेपर बनते हैं वो किस किस टॉपिक से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम उनके प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको करते हैं। तो चलिए हम अपना सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर अपना कीमती समय को बचाते हुए। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा है कि नीचे कूटबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत को हमें चयन करना है। ठीक है, हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है एयरटेल, ऑप्शन बी में दे रखा है अमेजन, ऑप्शन सी में दे रखा है जियो और डी में दे रखा है वोडाफोन। ये आरआरबी एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 पहली शिफ्ट में प्रश्न आया था। ठीक है, तो देखो इसमें से 3 किसी ना किसी एक तरह है और एक अलग कौन सा दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन बी है ये ऑप्शन दिख रहा है कि ये अमेजन है, ये अलग है और बाकी ये 3 एक से ही है लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन ये अमेजन क्यों अलग है? अमेजन इसलिए अलग है क्योंकि ये क्या है, ये है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग का माध्यम है या पोर्टल है। जबकि ये जो 3 हैं ये क्या हैं, ये दूर संचार कंपनियों के माध्यम है, दूर संचार। ठीक है, दूर संचार, ये दूर संचार का माध्यम है, मतलब हम बात इससे कर सकते हैं और जो ये शॉपिंग इससे कर सकते हैं अमेजन। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए एकदम, वो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 26, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। कह रहे हैं कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत को ही हमें देखना है और बताना है, वही हमारा आंसर होगा। लिखा है काली मिर्च, इलायची, प्याज और लौंग। 4 शब्द दे रखे हैं हमारे पास में, इसमें से हमें अलग छांटना है, तो यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। अब प्याज क्या है, ये प्याज सब्जी में आता है, जबकि ये काली मिर्च है, लौंग है, इलायची, ये तीनों क्या आते हैं, ये आते हैं मसाले में। ठीक, ये मसाले में गिने जाते हैं। और जो प्याज है ये किस में आता है, ये आता है सब्जी में। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 27। देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें से भी हमसे अलग पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर है कृतज्ञता, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर लोभ, कृतज्ञता है, धैर्य है, ईमानदारी है और लोभ है, हमें इसमें अलग बताना है। तो देखो यहाँ पर धैर्य, कृतज्ञता और ईमानदारी, ये तीनों एक से ही हैं लगभग लगभग,
और जो लोभ है ये हमारा क्या है, अलग है। अब लोभ अलग है तो ये क्यों अलग है, ये तो देखना पड़ेगा हमें। तो लोभ एक नकारात्मक भाव है, ठीक है। एक लोभ है, ये क्या है, नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक। और बाकी ये क्या है, ये जो तीन है ये क्या है, सकारात्मक है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। 28 में क्या दे रखा है, 28 में दे रखा है हमारा यहाँ पर काकिल्या, दूसरा ऑप्शन है कार्निया, तीसरा ऑप्शन है आइरिस और चौथा ऑप्शन है प्यूपिल, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इसमें से हमारा एक यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या अलग है, यहाँ पर काकिल्या है, ये अलग ऑप्शन दिख रहा है। अब ये अलग क्यों है, तो देखो पापिल, कार्निया और आइरिस ये क्या है, ये आंख से संबंधित हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, आंख से संबंधित है। लेकिन जो काकिल्य है ये किससे संबंधित है, ये कान से संबंधित है, ठीक। ये कान से संबंधित है, तो इसलिए हमारा ये अलग है। बाकी ये कार्निया किससे संबंधित है, आंख से, यहाँ पर आंख आ जाएगा। ये भी आंख से ही संबंधित है, आंख, ठीक। ये भी आंख से ही संबंधित है और ये भी आइरिस, ये भी आंख से ही संबंधित हमारा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 29। यहाँ पर दे रखा है, पहले ऑप्शन में है बेंगलुरु, दूसरे ऑप्शन में है ईटानगर, तीसरे ऑप्शन में है पटना और चौथे ऑप्शन में है चंडीगढ़। अब ये इसमें से देखते हैं तो देखो सभी के सभी तो राजधानियां हैं, लेकिन चंडीगढ़ ये विशिष्ट राजधानी अलग क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ दो जगह की राजधानी है, ठीक। ये कहाँ कहाँ की राजधानी है, ये पंजाब की भी है और ये क्या है, हरियाणा की भी है। साथ ही साथ में ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, बताइए एक बार। तो यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम अलग हो जाएगा, कितने हैं, 8 हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर 30। देखते हैं यहाँ पर क्या अलग है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्प से भिन्न है। तो यहाँ पर गुजरात है, सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है। एनटीपीसी 27 फरवरी 2021 पहली शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर ये जो गुजरात है ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये अलग है। बाकी ये अहमदाबाद, सूरत और राजकोट ये क्या है, ये गुजरात के ही क्या है, शहर हैं, ये क्या है, शहर हैं। बाकी ये जो गुजरात है ये एक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 31। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्प से भिन्न है। सोना है ना, यहाँ पर न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है। RRB NTPC 27 फरवरी 2021 पहली शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो ये देखो ये इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर सेना ऑप्शन ए है, ये अलग है। अब ये तीन है, ये तीन कौन कौन से हैं, तो ये विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक। ये तीनों अलग क्यों हैं,
तो देखो कार्यपालिका, न्यायपालिका और यहाँ पर विधायिका, ये क्या है? ये भारतीय राज्य व्यवस्था है। ठीक है, ये क्या है? राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है। ठीक है, और बाकी ये सेना क्या है? सेना अलग है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर भी हमें अलग ही देखना है। तो देखो यहाँ पर जिमीकंद है, बैगन है, मूली है और आलू है। इसमें से क्या भिन्न है? इसमें से देखो, बैगन को देखा जाए तो ये जमीन के ऊपर मिलता है हमें, और मूली, जिमीकंद और आलू ये जमीन के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 33। 33 में क्या कहा गया है? 33 में बोला गया है कि मीटर गेज और लॉन्ग गेज और ब्रॉड गेज और नैरो गेज, ये गेज दे रखे हैं। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें अलग हमारा जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो लॉन्ग गेज है ये अलग है, ये अलग है। और बाकी मीटर गेज और ब्रॉड गेज और नैरो गेज ये किससे संबंधित है? ये रेल की जो पटरी होती है उससे संबंधित है। रेल पटरी, रेल पटरी से संबंधित है, लेकिन जो लॉन्ग गेज है ये अलग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 34। 34 में एक बार कमेंट करके बताइए कि इसमें हमारा ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है कि सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत को हमें बताना है। ऑप्शन में इंडिया दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, अफ्रीका दे रखा है, यूरोप दे रखा है। तो इसमें से हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंडिया है ये अलग है। ये क्या है? ये एक देश है, इंडिया एक देश है। बाकी ये अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये क्या है? ये महाद्वीप हैं, महाद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन क्या बन सकता है? यहाँ पर है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है और फ्लोरीन है। इसमें हमें देखकर बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो सी, जो ऑप्शन सी दे रखा है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो सी है ये एक क्या है? ठोस तत्व है। बाकी ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये क्या है? गैस हैं। ठीक, ये क्या है? ये गैस है। यहाँ पर ये गैस, ये भी गैस है, यहाँ पर ये भी गैस है, ये गैस में आती है और ये भी एक गैस ही है। ठीक है, और ये क्या है? ये ठोस में आता है। ठीक, ऑप्शन सी एकदम अरे अलग हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 36 नंबर प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मील और मीटर। तो देखो किलोमीटर, सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर, ये क्या है? ये एक क्रम में है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मील है ये इनसे भिन्न है। तो ऑप्शन हमारा सी एकदम अलग जवाब जाकर हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में बोला गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह
संगत हैं और एक असंगत है, वही हमें बताना है। दे रखा है दुख है, क्रोध है, भय है और विचार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? ये एनटीपीसी ने 2021 में ही पूछा है और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो दुख और क्रोध और भय ये एक प्रकार के क्या हैं? ये एक ही प्रकार के विचार हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है विचार, ये अलग है। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम अलग जवाब जाकर बन जाएगा। दुख और क्रोध और भय ये एक ही तरह के विचार आ रहे हैं, है ना, लेकिन जो विचार है ये अलग है। चलते हैं अपने अलग जो 38वां प्रश्न है उस पर और देखते हैं कि इसमें साहब क्या होगा। कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों के बीच से संबंधित है या भिन्न है। इसमें से एक ही भिन्न है, वही हमें बताना है। कह रहे हैं कि सीमा, भाई देश है तो देश की कोई ना कोई तो सीमा होगी, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ठीक, देश की सीमा है। अगले दे रखा है तट रेखा। देखो समुद्र की क्या होती है? तट रेखा होती है। उसी तरह से जो कमरा होता है उसमें क्या होती हैं? दीवारें होती हैं, है ना। तो ये और ये तीनों की तीनों एक से हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग है, तो यही हमारा आंसर जाकर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे दे रखा है, कह रहा है कि असंगत चुने। पहले ऑप्शन में बाघ है, दूसरे ऑप्शन में गाय है, तीसरे ऑप्शन में हिरण है और चौथे ऑप्शन में क्या है? तेंदुआ है। आरआरबी एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा है 4 जनवरी 2021 को। यहाँ पर हमें क्या बताना है? अलग बताना है। तो देखो गाय ये बिल्कुल अलग है। गाय अलग क्यों है? क्योंकि गाय एक पालतू पशु है। ठीक है, गाय एक क्या है? पालतू पशु है। यहाँ पर ये क्या है? पालतू पशु लिख लीजिए, ये जानवर लिख लीजिए। जानवर ठीक रहेगा, ज्यादा बढ़िया, जानवर। ठीक है, बाकी ये बाघ, हिरण और तेंदुआ ये क्या है? ये जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर। ठीक है, ये अलग है, तो ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि यहाँ पर कथानक, संवाद और पटकथा और अभिनेता, इसमें हमें बताना है कि इसमें जो अलग ऑप्शन बनेगा हमारा, तो वो आंसर क्या रहने वाला है इन 4 विकल्पों में। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो एकदम अलग बनेगा, क्योंकि अभिनेता अन्य तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि अभिनेता द्वारा कथानक है, संवाद है और पटकथा है, इसका क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो अभिनेता हमारा अलग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न दे दिया गया है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत को हमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखो मित्र है, विरोधी है, सहकर्मी है और साथी है। तो देखो ये जो सहकर्मी, सहकर्मी, साथी और मित्र, ये तीनों क्या है? ये समानार्थी शब्द हैं, लेकिन जो विरोधी है ये अलग है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। 42 में कहा गया है कि नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो, लाल है, पीला है, नीला है और नारंगी है। इसको हमें बताना है कि इसमें अलग क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर जो नारंगी रंग है ना, जो नारंगी रंग है वो अलग है। अब अलग क्यों है, क्योंकि नीला, पीला और लाल रंग हैं, ये क्या है, ये प्राथमिक रंग में आते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ये क्या है, ये है प्राथमिक रंग। प्राथमिक, ये क्या है, प्राथमिक रंग में आते हैं। ठीक है, बाकी ये जो नारंगी है ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 में देखो क्या दे रखा है। 43 में कहा गया है कि 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो, प्याज है, भिंडी है, बैगन है और यहाँ पर बंद गोभी है। इनको हमें बताना है कि इसमें अलग कौन सा हमारा ऑप्शन रहने वाला है। तो देखो, प्याज, प्याज को छोड़कर बाकी ये सभी क्या हैं, भिंडी, बंद गोभी और बैगन जमीन के ऊपर उगते हैं, लेकिन जो प्याज है वो क्या है, हमें मिलता है जमीन के अंदर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए अलग आंसर हो जाएगा। ये क्या कहाँ मिलेगा, जमीन, जमीन के अंदर। ठीक, बाकी ये कहाँ मिलेंगे, ये सब मिलेंगे जमीन, जमीन के बाहर। ऑप्शन हमारा क्या आंसर बनेगा जाकर, ए ऑप्शन करेक्ट जाकर बन जाएगा। 44 नंबर प्रश्न 44 में बोला गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और असंगत का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो, चील है, गौरैया है और कौआ है, ये अलग है, लेकिन जो एमू है ये कहाँ पर पाया जाता है, जो एमू है वो अलग है। अब वो अलग क्यों है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता है और बाकी ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है और ये भी उड़ सकता है। तो ये उड़ नहीं सकता है, बाकी ये क्या है, ये उड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और ये आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उसको हमें बताना है। ऑप्शन में हमारे दे रखा है सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत। ये आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है 2021 में और सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये भारत का एक राज्य है। ठीक, ये भारत का एक राज्य है, बाकी ये क्या है, ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो भारत से लगे हुए दूसरे यहाँ पर देश हैं, उनकी सीमाएं हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अलग एकदम आंसर जाकर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने आज ये सेकंड टाइप का
जो वर्गीकरण का हमारा जिस तरह से प्रश्न पूछा गया था वो हमने कंप्लीट किया है। और अब हम इससे जो वर्गीकरण में और टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से प्रश्न पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद इन प्रश्नों को कीजिए और देखिए हमारे 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।